बरसों पहले सुंदरपुर गांव में बनवारी नाम का एक समोसे वाला रहता था। उसके समोसे पूरे इलाके में मशहूर थे। सुबह से शाम तक उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती थी। बनवारी मेहनती था और शुरू में ईमानदार भी। लो भाई, गर्मा गर्म समोसे, सिर्फ 5 रुपए का एक। गांव वाले खुशी खुशी समोसे खरीदते। मोहन रोज काम से लौटते समय 2 समोसे ले जाता। बनवारी, तेरे समोसे खाकर दिन भर की थकान उतर जाती है। बनवारी मुस्कुराता। लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, वैसे वैसे बनवारी के मन में लालच भी बढ़ने लगा। एक दिन बनवारी घर पर पैसे गिन रहा था। आज तो बहुत कमाई हुई है। कमाई तो हुई है, लेकिन और ज्यादा हो सकती है। इतना पैसा काफी नहीं है क्या? नहीं, अगर मैं समोसे का दाम बढ़ा दूं तो और फायदा होगा। अगले दिन उसने समोसे 6 रुपए के कर दिए। लोगों ने सोचा कि महंगाई बढ़ रही है। उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन कुछ महीनों बाद दाम 7 रुपए, फिर 8 रुपए और फिर 10 रुपए हो गए। अरे बनवारी, दाम तो बढ़ा रहा है, लेकिन समोसा छोटा होता जा रहा है। काका, समय बदल गया है। गांव वालों को बात पसंद नहीं आई, लेकिन स्वाद अच्छा था, इसलिए वे आते रहे। गर्मी का मौसम आ गया। सूरज आग उगल रहा था। लोग समोसे खाने के बाद दुकान पर रखा मटका देखकर पानी पीते। पहले पानी मुफ्त था, लेकिन एक दिन लोगों ने देखा कि मटके पर एक पर्ची लगी हुई है। 1 गिलास पानी 2 रुपए। गांव वाले हैरान रह गए। पानी के भी पैसे? बेटा, पानी बेचने की चीज नहीं होती। मटका मुफ्त में नहीं भरता। जिसे पीना है पिए, नहीं तो जाए। उस दिन कई लोग नाराज होकर चले गए, लेकिन बनवारी को सिर्फ पैसे दिख रहे थे। एक दिन मोहन पूरे दिन खेत में काम करके थका हुआ बनवारी की दुकान पर पहुंचा। उसके साथ उसका बेटा छोटू भी था। छोटू की आंखें समोसों पर टिकी थीं। बाबा, आज 2 समोसे ले लेते हैं। मोहन ने जेब टटोली। उसके पास केवल 20 रुपए थे। बनवारी, 2 समोसे दे दो, पानी भी पिला देना। बनवारी ने पैसे गिने। 20 रुपए में 2 समोसे मिलेंगे। पानी चाहिए तो अलग पैसे लगेंगे। भाई, आज मजदूरी कम मिली है, बच्चे को पानी पी लेने दो। अगर पैसे नहीं हैं, तो यहाँ आने की क्या जरूरत है? सारी दुकान के सामने मोहन और छोटू शर्मिंदा हो गए। छोटू की आंखों में आंसू आ गए। गांव वाले ये सब देख रहे थे। रामू काका ने सिर हिलाया। बेटा, पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन इंसानियत खोकर नहीं। अब लालच और बढ़ चुका था। बनवारी ने लागत कम करने के लिए खराब आलू खरीदने शुरू कर दिए। तेल भी कई दिनों तक बदलता नहीं था। एक दिन कुछ बच्चों ने समोसे खाए और उनकी तबीयत खराब हो गई। गांव में चर्चा फैल गई। लगता है बनवारी अब पहले जैसा नहीं रहा। जब इंसान पर लालच हावी हो जाता है तो उसकी समझ खत्म हो जाती है। लेकिन बनवारी किसी की सुनने को तैयार नहीं था। एक सुबह गांव के बस स्टैंड के पास एक नया ठेला लगा। उस ठेले पर लिखा था, गोपाल के स्वादिष्ट समोसे। गोपाल मुस्कुराते हुए लोगों का स्वागत कर रहा था। समोसे सिर्फ 8 रुपए के, साथ में ठंडा पानी बिल्कुल मुफ्त। लोग हैरान थे। एक ग्राहक ने पूछा, मुफ्त पानी क्यों? प्यासे को पानी पिलाने के पैसे नहीं लेते भाई। यही बात लोगों के दिल को छू गई। धीरे धीरे भीड़ गोपाल के ठेले पर बढ़ने लगी। दोपहर तक गोपाल के सारे समोसे बिक गए। उधर बनवारी की दुकान पर सन्नाटा था। बनवारी गुस्से से भर गया। देखता हूँ कितने दिन चलता है ये नया आदमी। उसने अगले दिन अपने समोसे के दाम घटा दिए। लेकिन लोग फिर भी गोपाल के पास गए, क्योंकि गोपाल सिर्फ समोसे नहीं बेच रहा था, वो सम्मान और अपनापन भी दे रहा था। एक दिन तेज बारिश शुरू हो गई। कई मजदूर और बच्चे भीगते हुए गोपाल के ठेले के पास आ गए। गोपाल ने अपने तिरपाल के नीचे सबको जगह दी। फिर उसने कुछ गरीब बच्चों को मुफ्त समोसे भी दे दिए। एक बूढ़ी औरत के पास पैसे नहीं थे। माँ जी, पैसे की चिंता मत करो, पहले खाना खाइए। ये सब देखकर गांव वालों का सम्मान उसके लिए और बढ़ गया। उधर बनवारी अपनी दुकान में बैठा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? उस नए ठेले वाले ने मेरा धंधा चौपट कर दिया है। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो तुम भी अपना व्यवहार सुधार लो।
नहीं, मैं उसे गांव से भगा कर रहूंगा। उस रात बनवारी ने अपने 2 जान पहचान वालों को बुलाया। कल पूरे गांव में खबर फैला दो कि गोपाल बासी आलू इस्तेमाल करता है। दोनों आदमी लालच में आ गए और अगले दिन अफवाह फैलाने लगे। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई, लेकिन गोपाल हमेशा की तरह मुस्कुराता रहा। कुछ दिनों बाद गांव में एक शादी थी। दूल्हे के परिवार ने गोपाल को समोसे बनाने का बड़ा ऑर्डर दिया। गोपाल ने पूरी मेहनत और साफ सफाई से काम किया। शादी में आए सभी मेहमानों ने समोसे खाए। सबने तारीफ की। इतने स्वादिष्ट समोसे हमने कभी नहीं खाए। अब गांव वालों को समझ आ गया कि अफवाह झूठी थी। जो आदमी गरीबों को मुफ्त खाना खिलाता है वो घटिया सामान नहीं बेच सकता। धीरे धीरे लोगों को पता चल गया कि अफवाह फैलाने के पीछे बनवारी का हाथ था। उसकी इज्जत और गिर गई। लेकिन लालच और ईर्ष्या ने बनवारी की आंखों पर पर्दा डाल दिया था। एक रात वो चुपके से गोपाल के ठेले के पास गया। उसने सोचा कि अगर ठेला टूट जाएगा तो गोपाल काम नहीं कर पाएगा। वो ठेले का एक पहिया ढीला करने लगा। तभी अचानक अंधेरे में उसका पैर फिसल गया। वो खुद नाली में जा गिरा। उसी समय चौकीदार वहां पहुंच गया। अरे बनवारी, यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही गिर गया। बनवारी घबरा गया। सुबह ये बात पूरे गांव में फैल गई। अब लोग खुलकर उसकी आलोचना करने लगे। जिस इंसान को बनवारी नुकसान पहुंचाना चाहता था, वही इंसान उसके लिए मददगार बन गया। अगले दिन गोपाल खुद बनवारी की दुकान पर पहुंचा। बनवारी भाई, सुना है आप गिर गए थे, चोट तो नहीं लगी? बनवारी हैरान रह गया। उसे उम्मीद थी कि गोपाल उसका मजाक उड़ाएगा, लेकिन गोपाल ने ऐसा कुछ नहीं किया। देखिए, व्यापार में मुकाबला होना चाहिए, दुश्मनी नहीं। बनवारी कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन उसका घमंड अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। कुछ दिनों बाद गांव में भीषण गर्मी पड़ी। तापमान इतना बढ़ गया कि लोग दोपहर में घरों से निकलना बंद कर देते। एक दिन बनवारी अपनी दुकान पर बैठा था। दुकान के पीछे उसने पुराने तेल के डिब्बे और लकड़ियां रखी हुई थीं। अचानक चूल्हे से निकली एक चिंगारी वहां जा गिरी। देखते ही देखते आग लग गई। आग! आग! लोग चिल्लाने लगे। बनवारी घबरा गया। उसकी दुकान जलने लगी। वह अंदर रखे पैसे और सामान बचाने दौड़ा, लेकिन धुएं में फंस गया। अब उसकी जान खतरे में थी। जब गोपाल को आग की खबर मिली, वह दौड़ता हुआ पहुंचा। लोग दूर खड़े थे। कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गोपाल ने बिना कुछ सोचे अपनी गीली चादर सिर पर डाली और दुकान के अंदर घुस गया। कुछ मिनट बाद वो बनवारी को सहारा देकर बाहर लेकर आया। गांव वाले हैरान रह गए। जिस आदमी ने उसे बदनाम किया, जिसने उसका ठेला तोड़ने की कोशिश की, आज उसी की जान बचाने के लिए गोपाल अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। बनवारी रो पड़ा। गोपाल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। गलती इंसान से ही होती है। मैंने झूठ फैलाए, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और तुमने मेरी जान बचा ली। अगर हम बुराई का जवाब बुराई से देंगे तो फर्क क्या रह जाएगा? ये शब्द सीधे बनवारी के दिल में उतर गए। उसे पहली बार अपनी गलतियों का एहसास हुआ। अगले दिन पूरे गांव के सामने बनवारी ने पंचायत बुलाई। गांव वाले हैरान थे। बनवारी सबके सामने खड़ा हुआ। मैंने लालच में आकर बहुत गलतियां की हैं। मैंने समोसे के दाम बढ़ाए। मैंने खराब सामान बेचा। मैंने पानी तक के पैसे लिए। मैंने गोपाल को बदनाम करने की कोशिश की। आज मैं सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करता हूं। पूरा गांव चुप था। फिर रामू काका आगे आए। गलती करना बुरा नहीं, गलती मानना सबसे बड़ी बात है। कुछ दिनों बाद बनवारी ने अपनी दुकान दोबारा शुरू की, लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। दुकान साफ सुथरी थी। अच्छी गुणवत्ता का सामान इस्तेमाल होने लगा। पानी फिर से मुफ्त कर दिया गया और सबसे बड़ी बात, बनवारी का व्यवहार बदल गया। एक दिन छोटू समोसे लेने आया। लो बेटा, एक समोसा मेरी तरफ से। छोटू खुश हो गया। धीरे धीरे बनवारी और गोपाल अच्छे दोस्त बन गए। कभी कभी दोनों मिलकर गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त समोसे खिलाते। गर्मी के दिनों में दोनों ने रास्ते के किनारे मुफ्त पानी का स्टॉल भी लगाया।
गांव वालों को अब उन दोनों पर गर्व था। एक दिन रामू काका बोले, देखा बनवारी, ग्राहक सिर्फ स्वाद से नहीं व्यवहार से भी जीते जाते हैं। हाँ काका, ये बात मुझे बहुत देर से समझ आई। लालच इंसान को कुछ समय के लिए फायदा जरूर दे सकता है, लेकिन सम्मान, विश्वास और रिश्ते छीन लेता है। दूसरी तरफ ईमानदारी और अच्छा व्यवहार धीरे धीरे ही सही, लेकिन लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना देते हैं। बनवारी ने जब तक सिर्फ पैसे कमाने की सोची, वो हारता गया। लेकिन जिस दिन उसने लोगों की खुशी के बारे में सोचना शुरू किया, उसी दिन उसकी असली जीत शुरू हुई। इसलिए दोस्तों, जीवन में पैसा जरूरी है, लेकिन इंसानियत और ईमानदारी उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।